लेकिन जब तक जीव अपने पापों का प्रायश्चित कर नहीं लेगा तब तक उसको तो नरक जाना ही पड़ेगा। और कुशल वैद्य वही है जो रोग आगे बढ़े उसके पहले ही उसका इलाज कर ले। यही तो होना चाहिए। अगर रोग बढ़ जाएगा तो फिर इलाज में समस्या भी आएगी, ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए रोग जब आरंभिक अवस्था में हो उसी समय इलाज करा लेना चाहिए उसको। वैसे ही जीवन में पाप हो तो तुरंत अविलंब प्रायश्चित करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, मेरे कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य पाप करना अनुचित है, यह जानता है। अच्छा, यहाँ कौन नहीं जानता है कि पाप करने से नरक मिलेगा, कष्ट मिलेगा, लेकिन यह जानते हुए भी वह पाप करता है कि नहीं करता है। ऐसी अवस्था में ऐसा लगता है मानो पाप करना उसकी विवशता हो गई हो। वह जानता है कि झूठ बोलने से पाप लगेगा, फिर भी वह बोल ही देता है। और कितना भी प्रायश्चित करे, कितना प्रायश्चित करेगा। मान लीजिए आपने आज से विचार कर लिया कि आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, और उसके लिए एक यज्ञ किया, यज्ञ करके उठ रहे थे, तब तक किसी ने पूछ लिया क्या कर रहे थे, आपके मुख से निकल गया कुछ नहीं कर रहे थे, फिर झूठ बोल दिया। तो ये प्रायश्चित कब तक करते रहेंगे। यहाँ लिखा मन्ने कुंजर शौचवत, प्रायश्चित तो हाथी को स्नान कराने जैसा है। जैसे हाथी को खूब स्नान कराओ, वो जहां धूल देखेगी अपने सूंड से अपने ऊपर फिर डाल लेगी। ध्यान रहे, हाथी का स्वभाव है। एक बार बड़ा बढ़िया भाव है, एक बार तुलसीदास जी बैठे थे और रहीमदास जी बैठे थे। एक हाथी अपने ऊपर धूल डाल रहा था, तो श्री तुलसीदास जी ने पूछा, धूल धरत निज शीस पर कहु रहीम के ही काज, ये हाथी अपने ऊपर धूल क्यों डाल रहा है। तो रहीमदास जी ने उत्तर दिया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी स्वई ढूंढत गजराज। ये हाथी जो जिस रज से अहिल्या पतिता पावन हो गई थी वही ये रज ढूंढ रहा है। जेहि रज मुनि पत्नी तरी स्वई ढूंढत गजराज, उसी रज को यह गजराज ढूंढ रहा है। तो प्रायश्चित करना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए कुछ ऐसा मार्ग बताया जाए कि जिससे जीव नरक न जाए। जो व्यक्ति सावधान होकर के सर्वथा पथ्य का भोजन करता है उसे कभी रोग अपने वश में नहीं कर पाते हैं। वैसे ही राजन, जो पुरुष यम नियम का पालन करता है धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर के कल्याणप्रद तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैसे बांस के जंगल में आग लगने से सारा जंगल जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही धर्म को जानने वाला श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, मन की स्थिरता, दान, सत्य, अंदर बाहर की शुचिता, पवित्रता, यम नियम के द्वारा अपने शरीर से, वाणी से, मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लेता है। और उसके सारे पाप वैसे समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य भगवान के उदित होने से कोहरा कट जाता है। अघम धुन्वंतिकात्स्यर्नेन निहारमिव भास्करः, कि बहुत बढ़िया मार्ग बताया, लेकिन ये तो बड़ा इलाज आपका कठिन है। किसी के शरीर में रोग हो और वह इलाज भी कराना चाहता हो, पर अगर इलाज महंगा हो, चिकित्सा महंगी हो, औषधियाँ महंगी हो, तो कोई इलाज कर सकता है। एक सज्जन मुझे मिले, उनके शरीर में रोग, हमने उनसे पूछा कि आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं। तो वे बड़े गरीब थे, उन्होंने कहा, महाराज जी इलाज कराएंगे तो भूखों मर जाएंगे, और इलाज नहीं कराएंगे तो रोग से मर जाएंगे। हमारे भाग्य में दोनों तरफ से मरना ही लिखा है। तो इलाज अगर महंगा हो तो भी करना बड़ा संभव नहीं है। वैसे ही प्रायश्चित तो बड़े कठोर हैं, उनको कर पाना कितना कठिन कार्य है। कुछ सरल माध्यम हो जिससे हम करें और नरक जाने से बच जाएं। तो कह रहे हैं, न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणास्तत्पुरुष निषेवया। श्रोताओं, तपस्या आदि से व्यक्ति उतना पवित्र नहीं होता है जितना जीव अपने को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देने से हो जाता है। भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर दो, स्वतः आप पवित्र हो जाओगे, स्वतः आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। भक्ति मार्ग संसार में सबसे सरल मार्ग है, सबसे उत्तम है, भय रहित है, कल्याणकारी है। पर अगर कोई बिना भक्ति का अवलंब लिए केवल अपने
पुरुषार्थ के बल पर कठोर तपस्या करे और सोचे कि हम समस्त पापों को भस्म कर लें, यह संभव नहीं है। कैसे? जैसे किसी घड़े में मदिरा भर दी जाए और उसका मुख बंद कर दिया जाए और घड़े को नदी में डाल दिया जाए, तो क्या वह घड़ा पवित्र हो जाएगा? घड़ा भले नदी में है लेकिन गंगा जी अंदर नहीं उतरी, तो मुख तो बंद है ना। यहां लिख रहे न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापगाहा। जैसे मदिरा से भरे घड़े को मुख बंद करके गंगा जी में डालने पर वह पवित्र नहीं हो सकता है, वैसे ही भगवान से विमुख जीव कभी भी समस्त पापों का प्रायश्चित करके अपने को पवित्र करने में समर्थ नहीं हो सकता है। और प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम, भगवान से विमुख होकर के जीव पवित्र हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार भी जिसने अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा दिया उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। एक बार हाँ, सकृन मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुणराग यैरिह न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटान स्वप्ने पिपश्यन्ति ही चिरण निष्कृताः। जिन लोगों ने अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया वह नरक नहीं जाएंगे। ध्यान रहे, एक बार भी जिसने, और नरक जाना छोड़ो, यमराज उसके सामने नहीं आ सकते, यमदूत उसके सामने नहीं आ सकते हैं, सामने आने की भी बात छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी नहीं आ सकते हैं जिसने एक बार भी अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया। नते यमम पास भ्रतश्च तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चिरण निष्कृताः। स्वप्न में भी यम के दूत उसके सामने नहीं आ सकते हैं जिसने अपना मन भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। कि ये कुछ